So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें करी है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक में, उनको ही करेंगे कंटिन्यू और कुछ नई और इम्पोर्टेंट चीजें आज की क्लास में हम समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपना पूरा ध्यान डियर स्टूडेंट सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो बातें करी थी उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने जाएंगे। ठीक है, चलिए तो रिवाइज करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं जो जो चीजें हमने सीखी है उनको। तो हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझा। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझने के बाद हम चले अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझा। फोटोसिंथेसिस समझने के बाद हमने इसके लिए इक्वेशन लिखी, क्लोरोफिल के बारे में समझा और ये समझा कि किस तरीके से एक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपने लिए खाना बनाता है ना, फूड बनाता है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट से उसको यूटिलाइज करता है। हमने ये बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, उनके ऊपर बात करी थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, जो हरे रंग की नहीं होती है, पर उनके ऊपर भी क्या रहता है, क्लोरोफिल स्थित रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें एल्गी, हमने बात करी थी। ठीक है, एल्गी क्या होते हैं और ये हमने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस समझी थी पौधों में। नाइट्रोजन के बारे में देखा था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधा जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति उसको किस तरीके से होती है, अपनी लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी। हमने हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी पोषण ऐसे पेड़ों के बारे में पढ़ा था, ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा था जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। साथ ही साथ सेप्रोट्रोप्स के बारे में हमने पढ़ा, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में ही सिम्बायोसिस यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी देखा था। ये सारी चीजें हमने जो है लास्ट क्लास में तक देखी थी। ठीक, चलिए तो ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात हम करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम अब चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। जो जीव हैं इनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो हमने देखा खाने की वजह से हमको क्या मिलता है, पोषक तत्व है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, हमारी जो दैनिक जीवन की जो काम होते हैं उनको करने के लिए क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या होता है, फूड की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, इसमें लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स require energy for their life process। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स ग्रो या फिर प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड and acquire nutrients from कहाँ से मिलता है। अब तक तो हम ये बात समझ चुके हैं, प्लांट्स को जो अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, मेन तो सॉइल से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं और एंड
सनलाइट से मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स गेट देयर फूड ईदर from either plants or other animals to obtain nutrition. To obtain nutrients. ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, जिसमें हम ये बात समझे कि सारे जीवों को यहाँ पर जो सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने जो लाइफ प्रोसेस है उनको चलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, उनको फूड चाहिए होता है। प्लांट्स की अगर बात करें तो कैसे फूड अपना बनाते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं, सॉइल से, वाटर से, सनलाइट से। एनिमल्स की बात करें तो वो अपना फूड जो है ये तो प्लांट से ले लेते हैं या तो फिर वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ। वेरी गुड, पैरासाइट और सेप्रोट्रोफ के बीच में हमको अंतर लिखने, डिफरेंस लिखने। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अब। तो डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम, हमें पता है, आपको जानते हैं हम ये बात, डिफरेंस हमको लिखना होता है प्रॉपर मैनर में। चलिए, तो एक टेबल ड्रॉ कीजिए इस तरीके से कुछ। एक टेबल ड्रॉ करेंगे, एक तरफ हेडिंग पुटअप करेंगे, पैरासाइट और सेप्रोफाइट के बीच में हमको डिफरेंस करना है ना। एक तो एक तरफ लिख देंगे पैरासाइट, या फिर दूसरी तरफ लिख लीजिए पैरासाइट। सेप्रोफाइट, यहाँ लिख देंगे पैरासाइट, ठीक है। वन बाय वन बातें करते हैं इनके बारे में, सेप्रोफाइट और पैरासाइट के बारे में। तो नंबर 1 पॉइंट जो सेप्रोफाइट के बारे में हमें पता है वो क्या है, इसको ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स है एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसा मैटर जो कि मरा हुआ हो या फिर खत्म हो रहा हो, ठीक है, उससे ही अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही ये बात डिस्कस करी थी आपके साथ कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फंगल, ओके। एंड इधर आ जाते हैं,
पैरासाइट के ऊपर। पैरासाइट जो है अपना न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से, लिव इन और ऑन अ होस्ट याद आ रहे हैं, होस्ट के अंदर ये रहते हैं या फिर होस्ट के ऊपर रहते हैं, एंड get its food at the expense of its host। मतलब याद आ रहा है हमने क्या बात करी थी कि ये जो है अपने होस्ट के साथ मिल करके जो है खाना, शेल्टर जो है ये शेयर करता है। ठीक है, तो जैसे हमने इसका एक एग्जांपल देखा है राउंड वॉर्म, इसका भी एग्जांपल लिखेंगे। राउंड, तो ये डिफरेंस है मेजर सेप्रोफाइट और पैरासाइट के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम आता है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। वेरी गुड, स्टार्च इन लीव्स का हमेशा टेस्ट किया जाता है आयोडीन टेस्ट। तो हम ये आयोडीन टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे आप पूरा डिटेल में। तो टेस्ट हम किस तरीके से करेंगे, टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। ये टेस्ट हमको बताएगा प्लांट में जो है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, प्लांट की लीव्स में, प्लांट की लीव्स में। चलिए, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 हम सारे स्टेप्स को देखते हैं। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। दो पौधे लेने हैं जो सेम एक जैसे पौधे होने चाहिए। ठीक है, गमले में लगे होने चाहिए, 2 अलग अलग गमले हमको उनके लेने हैं। उसके बाद कीप 1 इन डार्क, एक को हमको किस में रखना है, अंधेरे कमरे में, फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब 3 दिन के हिसाब से आप 3 दिन तक उसको अंधेरे कमरे में रखें। एंड अदर जो दूसरा है उसको किस में रखना है, सनलाइट, धूप में, मतलब उसे क्या रखना है, उसे बाहर ही रखना है। और इसको हमको एक को हमको क्या करना है, अंधेरे कमरे में बंद कर देना है 3 दिन के लिए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने जो ये 2 पौधे अलग अलग रखे हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी लीव्स पर क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट किस तरीके से होगा, देखो दो तरीके होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट में हम बेसिकली पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, पत्ते के ऊपर हम क्या करते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन लगाते हैं। अब आयोडीन का सॉल्यूशन लगाने के बाद क्या होगा, आयोडीन का सॉल्यूशन लगाने के बाद क्या होगा, 2 काम हो सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग गमले हैं ना, दोनों गमलों में अलग अलग पत्तियां थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले वाले गमले के लिए, तो हमको पहले वाले गमले में जो है ब्लू ब्लैक, कैसा कलर देखने को मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर will be observed on the leaves, observed on the leaves of the plant kept in sunlight।
जिसको हमने धूप में रखा था। मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, जिस पौधे को हमने धूप में रखा था उसके ऊपर क्या है, ब्लू ब्लैक कलर हमको देखने को मिलता है आयोडीन लगाने के बाद। मतलब कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को बताता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, दूसरे पार्ट में हम बात करें तो हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता है। दूसरे वाले प्लांट में हमको क्या कर दिखता है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता है। ब्लू ब्लैक कलर will not be observed on the leaves of plant kept in dark room। इसको हमने अंधेरे कमरे में रखा है, उसमें हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता है। दिस indicates the absence of starch। तो हमने क्या किया, आयोडीन टेस्ट करा, आयोडीन का सॉल्यूशन लगाया दोनों पौधों की पत्तियों पे, ठीक है। और एक में हमको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिला, एक में नहीं देखने को मिला। जिसमें हमको देखने को मिला उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जिसमें नहीं देखने को मिला उसमें क्या है, स्टार्च जो है एब्सेंस है। लिखिए जल्दी से इसे। चलिए तो फिर लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें कह रहा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। मतलब हमसे सीधे सीधे क्या पूछा जा रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, मतलब फोटोसिंथेसिस पूछा जा रहा है। और फोटोसिंथेसिस को हम काफी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से लिख चुके हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फोटोसिंथेसिस को काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करा था, पूरा डिटेल में डिस्कस करा था। देखिए ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस